नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर एरे से। सबसे पहले जानिए एरे क्या होता है। तो एरे नेम्ड लिस्ट ऑफ फिनिट लिस्ट ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट। एक ही प्रकार के डेटा एलिमेंट का जो लिस्ट होता है उसे हम लोग एरे बोलते हैं। और यहाँ पर फिनिट का मतलब ये होता है कि जो एरे होता है उसका साइज आपको पहले एक निश्चित देना पड़ता है कि एरे का साइज 5 होगा 10 होगा। इसलिए कहा गया है इसे फिनिट लिस्ट ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट। अब अगला है 1D एरे यानी 1 डायमेंशनल एरे। ये एरे का प्रकार होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरे है ना, ये एरे का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। 1 डायमेंशनल array are simply a named group of finite number of similar data element। ये जो डेफिनेशन है ये कहीं ना कहीं आपके एरे के डेफिनेशन से बिल्कुल मैच खाता है। और है भी वही, ठीक है, कि 1 डायमेंशनल एरे जो होता है वो एक ग्रुप का नाम होता है जिसमें फिनिट नंबर ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट स्टोर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लिखा गया int a 10 है ना, तो ये क्या है यहाँ पर। यहाँ ए एक एरे है, एक सबस्क्रिप्ट मतलब 1 डायमेंशनल, 10 मतलब फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, और इंट का मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट इंटीजर होंगे। नेक्स्ट है 2D एरे। इट इज अ टाइप ऑफ एरे वेयर इन इच वेयर इच एलिमेंट इज 1D एरे इटसेल्फ। 2D एरे एक ऐसा एरे होता है जिसके प्रत्येक एलिमेंट अपने आप में एक 1 डायमेंशनल एरे होते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज बेस एड्रेस। बिगिनिंग एड्रेस ऑफ एरे, ठीक है, किसी एरे का जो बिगिनिंग एड्रेस होता है उसे बेस एड्रेस कहते हैं। या दूसरे शब्द में ऐसे जान लीजिए कि इट इज द एड्रेस ऑफ एरेज जीरोथ एलिमेंट। एरे का जो जीरोथ एलिमेंट होता है, जीरोथ मतलब क्या होता है, पहला है ना। जीरोथ इंडेक्स होता है, जीरो तो इंडेक्स होता है, तो जीरोथ इंडेक्स मतलब पहला एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट का जो एड्रेस होता है उसे हम लोग बेस एड्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रैवर्सल। प्रोसेसिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड ट्रैवर्सल। ये कई बार एमसीक्यू में भी आया है कि एरे के प्रत्येक एलिमेंट के साथ अगर आप प्रोसेसिंग करते हैं तो इस काम को हम लोग ट्रैवर्सल कहते हैं। अगला है सॉर्टिंग, ये भी आ चुका है एग्जाम में। अरेंजिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। एरे के एलिमेंट को किसी खास ऑर्डर जैसे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाता है। अगला है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट एरे के एलिमेंट को सॉर्ट करने का एक टेक्निक होता है। द सॉर्टिंग टेक्निक इन विच द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द डिजायर्ड सॉर्ट ऑर्डर। यहाँ पर कह रहा है कि आपका ये जो सॉर्टिंग टेक्निक जो होता है इसमें जो है या तो हम लोग स्मॉलेस्ट एलिमेंट को चुनते हैं या फिर लार्जेस्ट एलिमेंट को चुनते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर आपको एरे के एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तो आप सबसे पहले एरे में से सबसे स्मॉलेस्ट को क्या करते हैं, चुनते हैं। तो स्मॉलेस्ट की फ्रॉम द रिमेनिंग अनसॉर्टेड एरे इज सर्च्ड फॉर एंड पुट इन द सॉर्टेड एरे। यानी यहाँ पर यह कह रहा है कि दिए गए अनसॉर्टेड एरे में से है ना सबसे छोटा एलिमेंट को उठाते हैं और उसको जो है हम लोग सबसे शुरुआत में लाते हैं। फिर इसी तरीके से बाकी जो बचा अनसॉर्टेड एरे है इसी प्रोसेस को हम लोग दोहराते हैं। दिस प्रोसेस रिपीट्स अंटिल द एंटायर एरे इज सॉर्टेड। इस प्रोसेस को तब तक दोहराते हैं जब तक एरे आपका सॉर्ट नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है बबल सॉर्ट। द सॉर्टिंग टेक्निक, जैसे एग्जाम में आ सकता है, मान लीजिए कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है उसके बारे में आपको डेफिनेशन लिखना होती है, ये लिख सकते हैं। बबल सॉर्ट अक्सर ये देखा गया है ना कभी कभी कि या तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखिए या बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखिए या इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखिए। तो एल्गोरिदम लिखने के लिए आता है ना तो वहां पर डेफिनेशन नहीं लिख देना है। ठीक है, वहां पर एल्गोरिदम ही लिखना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चंस देखा गया है कि किसी साल एल्गोरिदम नहीं पूछा है, वो उसका डेफिनेशन सीधे पूछा है कि बताइए सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। तो वहां पर आपको सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है वो लिखना पड़ेगा और आपको समझाना पड़ेगा कि सिलेक्शन सॉर्ट में काम कैसे होता है। वहां पर एल्गोरिदम नहीं पूछता, वहां पर बोलता है कि सिलेक्शन सॉर्ट का डेफिनेशन लिखिए कि क्या है और समझाइए कैसे काम करता है। आगे आते हैं बबल सॉर्ट। द सॉर्टिंग टेक्निक इन विच द एडजॉइनिंग वैल्यूज आर कंपेयर्ड एंड एक्सचेंज्ड।
एक ऐसा सॉर्टिंग टेक्निक जिसमें जो एडजॉइनिंग वैल्यूज होते हैं या एडजेसेंट वैल्यू, एडजेसेंट मतलब अगल बगल का, अगल बगल के वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं और जैसा जरूरत देखा जाता है वैसे वैल्यूज को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इफ दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो कंपेयर करने के बाद हम एक्सचेंज भी करते हैं दो अगल बगल वाले वैल्यूज को। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द एंटायर एरे इज सॉर्टेड। इस प्रोसेस को तब तक दोहराते हैं जब तक मेरा जो एरे है वो सॉर्ट नहीं हो जाता है। यहाँ पर आप जितना भी देख रहे हैं ना कि इसका एल्गोरिदम एल्गोरिदम अगर आपको चाहिए तो आप जो है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन किया गया है और उसका प्लेलिस्ट बना करके रखा गया है, वहां पर आपको सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, इन सभी का जो है ना आपको जो एल्गोरिदम होता है वो आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। द सॉर्टिंग टेक्निक इन विच इच सक्सेसिव एलिमेंट इज पिक्ड and inserted at appropriate position in the previously sorted array। ठीक है, तो ये वो टेक्निक है जिसमें आप जो है कोई एलिमेंट को पिक करते हैं और पिक करने के बाद उसको सही जगह पर एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो बात, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो स्टूडेंट पहले थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो वो तो जान ही रहे हैं, ठीक है, ये क्योंकि ये वीडियो बेसिकली रिवीजन के लिए बनाया गया है, यानी जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनके लिए बेसिकली ये वीडियो है, ताकि वो फास्ट रिवाइज कर सके। ठीक है, अगला है व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। ये तो आप जानती हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अ नेम्ड ग्रुप ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप्स वाले डेटा का जो ग्रुप होता है और आप उसको एक नाम देते हैं, विच कैन बी प्रोसेस्ड एज अ सिंगल यूनिट, जिसको आप एक सिंगल यूनिट के रूप में प्रोसेस कर सकते हो, इज रेफर टू एज डेटा स्ट्रक्चर, उसको डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगला है व्हाट इज लीनियर सर्च। सर्च टेक्निक, ऐसा सर्च टेक्निक एरे में एलिमेंट को ढूंढने का एक ऐसा टेक्निक इन विच each एलिमेंट ऑफ एरे इज compared with the given item to be searched for one by one। एरे में किसी एलिमेंट को ढूंढने के लिए उस जो आइटम को आप ढूंढ रहे हैं उसको एरे के प्रत्येक एलिमेंट के साथ बारी बारी से कंपेयर कराना जब तक कि वो डेटा मिल ना जाए, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर सर्च या फिर कहते हैं सिक्वेंशियल सर्च। अगला है व्हाट इज बाइनरी सर्च। द सर्च टेक्निक दैट सर्चेस फॉर अ गिवन एलिमेंट in a sorted array on the basis of its position compared to the middle element of the array search segment। देखिए यहाँ पर जो है बाइनरी सर्च के बारे में बस आप अगर एग्जाम में आता है तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का यहाँ पर डेफिनेशन है। आप ऐसे कर सकते हैं कि बाइनरी सर्च एक सर्चिंग टेक्निक है और ये जो आपका टेक्निक है वो उस एरे पर लागू किया जा सकता है या उस एरे पे आप अप्लाई कर सकते हैं जिस एरे का एलिमेंट पहले से जो है सॉर्टेड हो, उसी पर ये बाइनरी सर्च अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डेटाबेस और एसक्यूएल के इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला है व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस के बारे में है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। लॉजिकली रिलेटेड डेटा के कलेक्शन को डेटाबेस बोलते हैं। अगला है व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी। ये भी एग्जाम में आ चुका है एक दो बार। द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज डेटा रिडंडेंसी। अगला है व्हाट इज डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ सेम डेटा रिप्रेजेंट्स डेटा इनकंसिस्टेंसी। यानी कि एक ही डेटा का बहुत सारा कॉपी है ना, और ऐसा कॉपी है कि मतलब कभी कभी वो मैच नहीं कर रहा हो। अब जैसे एक ही स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, उसका जो है दो जगह रोल नंबर है, लेकिन एक जगह रोल नंबर कुछ और स्टोर किया गया है और एक जगह कुछ रोल नंबर कुछ और स्टोर किया गया है। तो इस प्रकार का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ये, हाँ, ये कहलाएगा हम लोग का डेटा इनकंसिस्टेंसी। अगला है व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी। तो प्रोटेक्शन ऑफ डेटा अगेंस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल डिस्क्लोजर टू इनकंसिस्टेंसी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब होता है ना कि कोई जानबूझ करके आपके डेटा को हार्म ना पहुंचाए, है ना, नुकसान ना पहुंचाए, या कोई जो है एक्सीडेंटली ना आपके डेटा के साथ कुछ गलत हो जाए, या कोई जानबूझ करके आपके डेटा के साथ कुछ गलत ना कर दे, उससे सुरक्षा को डेटा सिक्योरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है डेटा प्राइवेसी। राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन फॉर देमसेल्फ when and how to when how and to what extent information about them is to be transmitted to other। डेटा प्राइवेसी का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये अधिकार देना कि आप मेरा डेटा जो है कब और कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने डेटा को इस्तेमाल करने का जो अनुमति देते हैं ये कहलाता है डेटा प्राइवेसी। अगला है व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस। ability to modify the schema definition in one level without affecting a schema definition in the next higher level। ठीक है, और वो एबिलिटी जिसमें किसी एक लेवल का जो स्कीमा है ना, किसी एक लेवल, 3 लेवल आप जानते होंगे,
तो जो एक लेवल का स्कीमा है उसमें किसी प्रकार का चेंज करते हैं और उसके हायर लेवल का जो स्कीमा है यानी उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग को किसी प्रकार का कोई अफेक्ट ना पड़े, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। अगला है व्हाट इज प्राइमरी की। अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, ठीक है। तो एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट या एक से अधिक कॉलम्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन द रिलेशन, जो कि किसी टेबल में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, उसको हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट की। ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की। वे सारे कॉलम से वो सारे एट्रीब्यूट जो कि किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की बन सकते हैं, उसको कहा जाता है कैंडिडेट की। अगला है व्हाट इज फॉरेन की। अ नन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर रिलेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई दो टेबल है, एक टेबल में एक कॉलम है जो प्राइमरी की है, और वही नाम का जो कॉलम है वो किसी दूसरे टेबल में कोई की नहीं है, तो दूसरे टेबल में वो फॉरेन की कहलाएगा। अगला है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। तो अभी हमने डेटा इंडिपेंडेंस देखा था, उसका ये दो प्रकार है। पहला देखिए फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीमा फॉलोड एट द एट द फिजिकल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द स्कीमा फॉलोड एट द कंसेप्चुअल लेवल। यानी हम लोग जो है फिजिकल लेवल के स्कीमा में किसी प्रकार का फेर बदल करते हैं और इसका असर मेरे उसके ऊपर जो कंसेप्चुअल लेवल का जो स्कीमा है उस पर ना पड़े, इसको फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। जबकि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में कहा जाता है वो एबिलिटी जिसमें हम लोग जो है कंसेप्चुअल स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं विदाउट काउजिंग एनी चेंजेस इन द स्कीमा फॉलोड एट द व्यू लेवल और एक्सटर्नल लेवल। यानी यह कह रहा है कि कंसेप्चुअल लेवल का जो स्कीमा है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार का चेंज करते हैं और इसका प्रभाव उसके ऊपर वाले लेवल व्यू लेवल और एक्सटर्नल लेवल को ना पड़ता हो, इसको हम लोग लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। अगला है रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। तो इसके बारे में कहा गया है कि द डेटा मॉडल वेयर इन द डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू टेबल्स कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, एक ऐसा डेटा मॉडल, ठीक है, एक ऐसा डेटा मॉडल जिसमें कि आप डेटा को, है ना, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल्स और रिलेशन, टेबल्स में उसको क्या कहते हैं, इसको रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डेटा मॉडल जहाँ की डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है किस में, टेबल में, उसको उस टेबल को रिलेशन कहते हैं। और रिलेशनशिप अमॉन्ग मल्टीपल टेबल्स इज इस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम। और जितने भी टेबल्स होते हैं उसमें रिलेशनशिप किस आधार पर या कैसे रिलेशनशिप बनाया जाता है, तो सभी टेबल्स में एक कॉमन कॉलम होगा, ठीक है, और उसकी मदद से ही सारे टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाया जाता है। अगला है हायरार्किकल डेटा मॉडल। यहाँ कह रहा है कि द डेटा मॉडल वेयर इन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिकॉर्ड। एक ऐसा डेटा मॉडल जिसमें कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पेरेंट चाइल्ड रिकॉर्ड के रूप में। द डिपेंडेंट डेटा इज शोन एज अ चाइल्ड रिकॉर्ड। जो डिपेंडेंट डेटा होगा उसको चाइल्ड रिकॉर्ड के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है नेटवर्क डेटा मॉडल। द डेटा मॉडल वेयर इन द रिलेशनशिप अमॉन्ग डेटा रिकॉर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लिंक और पॉइंटर। एक ऐसा डेटा मॉडल जिसमें कि डेटा और जो डेटा रिकॉर्ड यानी जो रिकॉर्ड होते हैं उसका रिलेशनशिप को हम लोग लिंक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या पॉइंटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसको नेटवर्क डेटा मॉडल बोलते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर डेफिनेशन तो जरूर बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग अपना तरीके से भी कोई अलग डेफिनेशन याद किए हैं तो आप उसको ही पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ ये डेफिनेशन बता रहा हूँ तो आप इसको याद कर लीजिएगा। आपने जो भी डेफिनेशन पढ़ा है, ठीक है, उसको ही लिखिएगा। अगला है व्हाट इज रिलेशन। तो अ टेबल हैविंग नॉन एम्प्टी एटॉमिक वैल्यू विथ अनऑर्डर्ड रो एंड कॉलम इज कॉल्ड रिलेशन। ये थोड़ा जो इसका डेफिनेशन है थोड़ा सा टेढ़ा है। आप रिलेशन के बारे में बस ये लिख दीजिएगा जो ऊपर में बताया गया था कि द डाटा मॉडल वेयर इन द डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू टेबल्स कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, किसी डेटा मॉडल में हम लोग डेटा को टेबल के द्वारा जो है ना, डेटा को टेबल में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इस टेबल को रिलेशन बोलते हैं। इस टेबल को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो अब रिलेशन का डेफिनेशन यहाँ पर वो वाला लिख सकते हैं। डोमेन के बारे में कह रहा है, अ पूल ऑफ वैल्यूज वेयर फ्रॉम अ फील्ड कैन ड्रॉन वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, डोमेन का मतलब ये हो गया कि जहां से आप वैल्यू उठा करके किसी टेबल में दिखाते हैं। ठीक है, आप कहीं से डेटा उठा करके लाते हैं और उसको किसी टेबल में किसी कॉलम में दिखाते हैं, तो जहां से आप वैल्यूज को ला रहे हैं उसको क्या कहेंगे, उसको डोमेन कहेंगे। वही कह रहा, अ पूल ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट है व्हाट इज टपल। अ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड
टपल। रिलेशन यानी टेबल में जो रो होता है, जो रिकॉर्ड होता है, उसको हम लोग टपल बोलते हैं। अगला है व्हाट इज एट्रीब्यूट। अ कॉलम इन अ रिलेशन इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। किसी रिलेशन में यानी किसी टेबल में जो कॉलम होता है उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। अगला है डिग्री। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। किसी टेबल में एट्रीब्यूट की संख्या यानी कॉलम की संख्या को हम लोग डिग्री बोलते हैं। अगला है कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। किसी टेबल में, है ना, किसी टेबल में रिकॉर्ड्स की संख्या यानी टपल्स की संख्या को हम लोग कार्डिनलिटी बोलते हैं। अगला है व्यू। व्यू क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। अ वर्चुअल टेबल दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन इट्स ऑन राइट। ठीक है, एक ऐसा वर्चुअल टेबल जिसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, बट इज इंस्टीड derived फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग बेस टेबल्स इज कॉल्ड अ व्यू। ठीक है, एक ऐसा वर्चुअल टेबल जिसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे टेबल से डेटा को, है ना, किसी दूसरे टेबल का डेटा को दिखा रहा है, उस टेबल को हम लोग वर्चुअल टेबल बोलते हैं। नाउ अब हम लोग एसक्यूएल से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखिए। देखिए, एसक्यूएल से संबंधित तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चंस नहीं आता है। एसक्यूएल में आपके एग्जाम में टेबल टेबल वाला ही आता है क्वेश्चन। एक टेबल देगा और आपको 4 5 क्वेरी करने के लिए, कमांड लिखने के लिए कहेगा। तब भी देखिए मेटा डेटा क्या होता है। तो डेटा अबाउट डेटा स्टोर्ड इन अ टेबल। डेटा का भी जो डेटा होता है उसको हम लोग मेटा डेटा बोलते हैं। अगला है डेटा डिक्शनरी, किसको बोलते हैं? अ फाइल कंटेनिंग मेटा डेटा। एक फाइल जो कि मेटा डेटा को स्टोर करके रखता हो उसको हम लोग डेटा डिक्शनरी बोलते हैं। एसक्यूएल के बारे में, एसक्यूएल का फुल फॉर्म ही बेसिकली याद रख लीजिएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या होता है? तो नॉन प्रोसीजरल यूजीएल यूज्ड फॉर क्वेरिंग अपॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में अगर आपको क्वेरी करना है तो उसके लिए जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है उसको एसक्यूएल बोलते हैं। अगला है डीडीएल और डीएमएल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक दो बार एग्जाम में आ भी चुका है। एटलीस्ट कम से कम इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। डीडीएल का फुल फॉर्म डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो एसक्यूएल, SQL part language that facilitates defining creation, modification, etc. of a database object such as a table, index और sequences। SQL का, है ना, SQL का एक पार्ट, SQL का एक लैंग्वेज पार्ट जो आपको फैसिलिटी देता है कि डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट होता है, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? डेटाबेस का ऑब्जेक्ट कहा जाता है टेबल्स को, इंडेक्सेस को, सीक्वेंसेस को। तो ऐसे तो आपको इंडेक्सेस और सीक्वेंसेस पढ़ना ही नहीं था, आपको केवल टेबल्स पढ़ना था। तो ये जान लीजिए कि डेटाबेस में जो टेबल होता है उसको डिफाइन करना हो, क्रिएट करना हो, मॉडिफाई करना हो, उसके लिए जो कमांड लिखा जाता है वो किस लैंग्वेज की मदद से लिखा जाता है? डीडीएल के माध्यम से लिखा जाता है। उसी प्रकार से डीएमएल के बारे में जान लीजिए। फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और यहाँ पर कहा गया है कि एसक्यूएल पार्ट लैंग्वेज दैट फैसिलिटेट्स मैनिपुलेशन। एसक्यूएल पार्ट लैंग्वेज दैट फैसिलिटेट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा रिसाइडिंग इन अ डेटाबेस टेबल। ज्यादा कुछ समझ में ना आ रहा हो तो ये जान लीजिए, वैसे कमांड जिसके माध्यम से किसी टेबल में आप डेटा को एडिशन करते हैं, डेटा का डिलीशन करते हैं, डेटा का मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, टेबल बनने के बाद जब उसमें आप डेटा स्टोर करते हो, डेटा डिलीट करते हो, है ना, रिकॉर्ड वगैरह जो आप डिलीट करते हो, तो ये जो चीज है ये किस लैंग्वेज के द्वारा लिखा जाता है? तो वो कहा जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और कमांड्स क्या कहलाता है? वो डीएमएल कमांड्स कहलाता है। तो ये थे 2 यूनिट हम लोगों ने देखा, 2 यूनिट से कुछ क्वेश्चंस देखा हम लोगों ने। आपका पहला यूनिट था डेटा स्ट्रक्चर, और जब आपका जो दूसरा यूनिट था वो था आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।